उसकी अद्भुत लीलाएं भी याद करती है प्रार्थना में। भगवान ने जो लीलाएं की थी उसको भी याद करती है और कहती है कि आपकी लीलाओं को याद करते हुए कहती है कि हे भगवान, आपकी तो लीलाएं मोहिनी करती है, हमें मोहित कर देती है। आपका रूप, आपका अवतार कार्य दुर्विज्ञेय है। भगवान सर्वशक्तिमान है, नित्य मुक्त है। अब लीला क्या याद आई? यशोदा जी एक बार लाला को दूध पिला रही थी और चूल्हे पर भी दूध रखा था, तो गोद में उठाकर दूध पिला रही थी और देखा कि दूध उफान पर है, छलक जाएगा, तो लाला को उठाकर नीचे रख दिया और दौड़ी दूध लेने के लिए। लाला को बुरा लग गया, लीला करनी थी ना, उठाकर बेलन उठाकर दे मारा मटकी पर, दही दूध की मटकी फोड़ दी। पूरे घर में दही दूध बिखरा पड़ा है। माता जब आती है तो देखा, अरे ये क्या किया, डांटने लगी। आपकी तुम्हारी फरियाद आती मैं मानती नहीं, लेकिन अब मैं मानू, एक दूंगी तो वो रोने लगता है और रोते हैं तो क्या होता है, उसके आंखों का काजल कपोल पर आ जाता है और ऐसे ऐसे करके रोता है। अरे जगत का नाच माँ से डरने का अभिनय कर रहा है। देखो ऐसी दुर्विज्ञेय लीला, ऐसी लीला हमें तो समझ में ही नहीं आती। देखो जो किसी के बंधन में नहीं आता उसको माँ रस्सी से बांध देती है, दामोदर कर देती है। तो कहते कि आपकी लीला, आपका अवतार कार्य दुर्विज्ञेय है। जब मैं उसका अनुभव करती हूँ तो सर्वेश्वर हरि जी, माँ यशोदा इत्यादि के परवश हो जाते हैं। यह देखकर मैं तो विभोर हो जाती हूँ। ऐसा प्रार्थना में, स्तुति में कुंती माता बताती है। और आगे कहती है कि और कोई महात्मा तो ये भी कहते हैं, ये श्लोक में आता है कि आपने इस संसार में अज्ञान के कारण अविद्या, काम, कर्म से दुख रूप बंधन में जकड़े हुए लोगों को सुखी करने के लिए अवतार लिया है। देखो पापी को मारना ये गौण कर्म है भगवान का। मुख्य उसका अवतार लेने का आशय पापियों का विनाश करना नहीं है। वो तो उसका अपना पाप उसको मार देगा, उसके अपने कर्म ही उसको मार देंगे। और भगवान सिर्फ एक भौं टेढ़ी करे ना, पूरा प्रलय हो जाए, उसको अवतार लेकर आने की जरूरत नहीं है। अवतार लेकर आते हैं और भांत भांत की लीला करते हैं ताकि उसके भक्त लोग उसकी लीलाओं का स्मरण करके दुखों से मुक्त हो जाए, आनंदित हो जाए, इसलिए आते हैं। तो कहते हैं कि अविद्या, काम, कर्म के बंधन में जकड़े होने से पीड़ित हो रहे लोगों को क्लेश प्राप्त हो रहा है। उन लोगों को श्रवण, स्मरण और अर्चन इत्यादि करने के लिए योग्य साधन मिले, इसलिए आप लीला करते हैं। अब ये 3 शब्द समझ लेंगे, जैसे थोड़े ज्ञान के शब्द हैं। अविद्या, काम, कर्म के कारण हम बंधन में पड़े हैं। कौन सा बंधन है? अविद्या के कारण, काम के कारण, कर्म के कारण। ये तीनों स्टेप है। मूल अविद्या है। अविद्या के कारण कामना जगती है और कामना जगती है तो उसकी पूर्ति के लिए हम कर्म करते हैं और कर्म करते हैं तो फिर और नया कर्म का बंधन, उसका फल मिलता है। तो इसके कारण कौन सा बंधन है? सुख दुख रूपी बंधन। देखो एक बैग है, हमने लंबी रस्सी से उसको बांधकर रखा है, वो चल रहा है, खा पी रहा। अब उसको दूर जाना है, जा सकता है क्योंकि बंधा हुआ है। अब उसको छोड़ दिया, अब हल में जोत दिया। बैल की इच्छा है कि मैं बैठूं, अब वो बैठ सकता है। हल में जूते हुए बैल बैठ सकते हैं क्या? उसको चलना ही पड़ेगा। जब चलना नहीं है तो चलना पड़ता है, जब बैठना है तो बैठने नहीं देते। तो हमारा भी ये दुख नहीं चाहिए तो आता ही आता है, उसको भगाना है तो भागता नहीं है। सुख चाहिए तो मुश्किल से आता है, उसको टिकाना है तो टिकता नहीं है। ये परवशता, ये पराधीनता, ये परतंत्रता सबसे बड़ा दुख है। भगवान कैसे सर्वतंत्र स्वतंत्र है और हम संपूर्ण परतंत्र है, अपने आप से परतंत्र है। सुख दुख से, अपनी मान्यताओं से हमारे हाथ में है क्या? हम किसके अधीन हैं? बाकी के अधीन तो है ही। समझो बेटा है तो माँ को पूछे बगैर खेलने भी नहीं जा सकता। बाहर जाना है दूर तो पिताजी को पूछना पड़ेगा। ये परवस्था किसी को पसंद नहीं है। वो चाहता है कि मैं जल्दी बड़ा हो जाऊँ, मुझे किसी को पूछना ना पड़े। तो बड़ा हो जाता है तो बीवी आँख दिखाती है, कहाँ गए थे इतने समय तक। तो ये परवस्था नहीं है। बीवी को अगर शॉपिंग में कहीं जाना है तो पति को पूछना पड़ता है। कोई ना कोई बंधन आपको बांधे रखता है। परवस्था, पराधीनता, किसी के अधीन रहना पड़ता है। ये परवस्था, ये पराधीनता सबसे बड़ा दुख है।
सर्वतंत्र स्वतंत्र तो सिर्फ महात्मा लोग होते हैं बस। इसलिए किसी ने पूछा ना महात्मा से कि महात्मा आप तो बहुत सुखी दिखते हो, आप क्या करते हो, हमें भी बताओ, हम भी आपकी तरह मस्त होना चाहते हैं। तो उसने कहा कि भूख लगती है तो खा लेता हूँ, नींद आती है तो सो जाता हूँ। हम ये भी नहीं कर पाते। अच्छा ठीक है, बाहर के लोगों के वश में तो है, संबंधियों के वश में, अपने आप से कितने परवश है। अरे एक नई बहू आई घर में और कुछ सास की मनचाही नहीं हो रही थी तो डांट दिया और जोर से डांट दिया और डांट कर उसके बाप के बारे में भी बता दिया, ऐसे बाप की बेटी हो, वैसे बाप की बेटी हो, ये तक कह दिया। अब बेटी ने अपने पिताजी को फ़ोन लगाया। आजकल के ज़माने में तो तुरंत माँ को पापा को फ़ोन लगाते कि पापा जी मेरी सास तो मुझे ऐसा ऐसा कह रही है, डांट रोते रोते बताती है और रोते रोते। लाडली पापा की परी थी ना, तो पापा ने कहा अरे ऐसा कैसे कह सकती है, आ जाओ घर पर, देख लेता हूँ मैं क्या वो लोग करने वाले हैं, बांटो अपना बिस्तरा, यहाँ पर आ जाओ, फिर मैं उसको देखता हूँ। तो वो तो आ गई घर पर। अब उसको ऐसा लगा कि 2 दिन में वो लोग लेने आएंगे, तो वो तो लेने नहीं आ रहा। अब पापा को डर लगने लगा, अब क्या होगा। अब फ़ोन लगाया फिर से सामने से कि भाई मेरी भूल हो गई, मेरी गलती हो गई, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, आपको भी मैंने भला बुरा कह दिया, अब आप अपनी बहू को ले जाओ, अब हम ऐसा कभी नहीं करेंगे, आपका अधिकार है, आप तो उसकी माँ की जगह है। मीठी मीठी बातें बोलने लगे। तो गुस्सा क्यों किया, अरे हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए था, लेकिन पता नहीं क्यों गुस्सा हो गए, बेटी के प्यार में हमसे कठोर शब्द निकल गए। तो ये विवेकात्मक वर्तन था या आवेगात्मक? अंदर से आवेग आया और बोल गए, फिर अफसोस। तो किसके अधीन थे हम? पराधीन, आवेग के अधीन हो गए। रहना चाहिए विवेक के अधीन। पूरे दिन में महाराज आप माफ करना, हमारी हर एक प्रवृत्ति, हमारा हर एक व्यवहार आवेग के अधीन ही रहता है। अंदर से फोर्स आया, हमने कर दिया, चलो वहाँ जाते हैं, भागे, चलो ये करते हैं, कर दिए, चलो छोड़ो सब, छोड़ दिया। अरे भाई थोड़ा जरा सोचो तो सही, विवेक तो करो, क्या करना है क्या नहीं करना है। ऐसे ही थोड़े होता है। मनुष्य जन्म मिला है, भगवान ने विवेक बुद्धि दी है, किसमें हमारा और सबका कल्याण है। सिर्फ हम ही नहीं है इस दुनिया में, और भी लोग हैं। किसमें कहाँ कैसे करने से किसका हित और किसका अहित होता है, ये हमें सोचना चाहिए। यही तो धर्म है। धर्म, मुख्य धर्म क्या है मनुष्य का? मानवता। पशु को, गाय को कहना है कि भाई तुम गाय हो जाओ, मानव को कहना मनुष्य तुम मानव हो जा, थोड़ा मानव बन जाओ। एक सेठ के यहाँ कोई भिखारी आया भीख मांगने। सेठ थोड़ा पानी तो पिला दो, कम से कम दान कुछ न दो तो कोई बात नहीं, थोड़ा पानी पिला दो। ठहरो, अभी हमारे गुजराती में जो नौकर है ना उसको कहते हैं हमारा माणस आवશે પીવડાવશે, એટલે એવી રીતે કે નોકર આવશે નહીં, હમણાં માણસ આવશે, मतलब मानव आएगा आपको पिलाएगा, मतलब नौकर मानव। तो थोड़ी देर राह देखी, धूप बहुत थी, धूप में खड़ा था वो भिक्षा मांगने वाला, बहुत प्यास, जी निकल। सेठ जी आप ही थोड़ा पिला दो ना। अरे कहा ना ठहरो, अभी माणस आवશે પીવડાવશે। सेठ जी थोड़ी देर के लिए आप मानव बन जाओ ना, थोड़ी देर के लिए आप मानव बन जाओ। देखो मानव किसको कहेंगे? जिसमें मनुष्यत्व है। गाय किसको कहेंगे? जिसमें गोत्व है। पशु उसको कहेंगे जिसमें पशुत्व है। मनुष्य उसको कहेंगे जिसमें मनुष्यत्व, तो माने पना, मानवपना, मानवता, ता कह लो, पना कह लो, त्व कह लो। तो मुख्य धर्म मनुष्य का मनुष्यत्व है। हे मानवी, तू मानव बने तो घणो, ऐसा एक कवि ने हमारे कहा है, उमाशंकर जोशी ने। हे मानवी तू मानव बन तो भी बहुत है, और कुछ न कर, सिर्फ मानव बन के रह जा तो भी बहुत है। लेकिन वह भी हम नहीं कर पाते। क्यों? विवेक का अभाव है। विवेक नहीं करते ना, इतनी उतावली बनी रहती, अंदर से धक्का आया, फोर्स आया और कूद पड़े। बस कोई 2 लोग बात कर रहे हैं, हम बीच में कूद पड़ते हैं। अरे भाई वो बात करते पहले उसको बात तो कोई सुनने वाला नहीं। तुम आप देखना, किसी को कुछ बताने जाओ ना तो वो शुरू हो जाता है, तुम्हारी बात साइड में रह जाती है। वो कह, अरे भाई वो कह रहा है, थोड़ा पहले उसको सुन तो लो। कहाँ हमारे पास धैर्य ही नहीं है ना, इतना आवेग अंदर भरा पड़ा है। मैंने तो देखा है, कोई मेरी बात सुनने को राजी नहीं होता दीदी, कोई नहीं। एक आदमी नहीं मिला आज तक मेरी बात शांति से सुनने वाला। अगर सुनता है, कोई मजबूरी होगी तो सुनता है कि गुरु जी ये बोल रहे हैं तो फिर हम कैसे बोलें, तो ठीक है। बाकी वास्तव में हम बाहर बैठे हैं कहीं पर, कुर्सी पर कहीं जा रहे हैं तो कोई बात नहीं सुनता। यहाँ से व्यासपीठ पर से तो क्या करें, सुनना पड़ता है, पराधीनता है ना, परवश है इसलिए सुन रहे हैं, वरना कौन सुनने को राजी है? सब सुनाने को राजी है।
तो नारद जी ने जब कहा था ना, नारद का चरित्र आया तब कहा था मैं बोलता बहुत कम था, तो हम क्या समझे? हम ये समझे कि नारद जी बोलते बहुत, अरे भाई हमें ये करना है, बहुत कम बोलना है और सुनना ज़्यादा है, और उसका जितना सुना उसको जीवन में उतारना इससे ज़्यादा है। नारद जी ने तो कहा कि मैं बोलता कम था, ठीक है बोल, ऐसा कहने की जरूरत क्या थी उसको? ये वाक्य अगर वहाँ से निकाल दिया जाए तो नारद जी के चरित्र में कोई कमी आ जाएगी? नहीं आएगी। फिर भी कहा, यहाँ लिखा वेद व्यास ने कि मैं बोलता बहुत कम था। मतलब कि अगर आपको वह स्थिति प्राप्त करनी है तो अपनी वाणी, अपनी दृष्टि, अपने व्यवहार पर संयम रखना सीखेंगे, विवेक करना सीखेंगे, तभी तो होगा ये, इसके बगैर होने वाला नहीं। तो कुंती कहती है कि हे भगवान, आप हमारी अविद्या को निवृत्त करो, ताकि हमारे, देखो अविद्या क्या है? ना समझी से पैदा हुई विपरीत समझ, गलत समझ सभी समस्याओं का मूल है। हमारे चिन्मयानंद जी महाराज इंग्लिश में ये वाक्य कहते हैं, ना समझी से पैदा हुई गैर समझ, गलत समझ, विपरीत समझ हमारी सभी समस्याओं का। ना समझी माने बेवकूफ़ी, बेवकूफ़ी माने अज्ञान, तो अज्ञान से ही सब समस्या है। सब समस्याओं का मूल अज्ञान है। अगर अज्ञान निवृत्त हो गया तो हमारे जीवन में कोई समस्या नहीं, वास्तव में कोई समस्या नहीं। जितना जितना ज्ञान प्राप्त होगा उतनी उतनी हमारी समस्याएं कम होती जाएगी अपने आप। वह समस्या, हमें समस्या लगेगी ही नहीं। आज तो हमें जो समस्या नहीं है वो भी समस्या लगती है। बात बात पर हम चिढ़ते रहते हैं, अरे ये बारिश इतनी गंदगी, कैसे लोग इसमें जिएंगे, और वहाँ पर फ्लड आया, वहाँ पर बादल फटा, भगवान क्या पीछे पड़ गया। कई लोग कहते हैं अरे भगवान आजकल हमारे तो पीछे पड़ गया, सब बीमार, बेटा बीमार, बहू बीमार, मुझे बीमार, पता नहीं क्यों हमारे पीछे। और गुजराती में खेतों खाई पेड़ो से, वो कहते हैं भगवान खेतों खाई पेड़ो से हमारी पास, ऐसा मतलब क्या कहते हैं, आलू खाकर हमारे पीछे पड़ा है, ऐसा भी कहते हैं। तो भगवान क्यों पीछे पड़ेंगे भाई? हमारे विवेक का अभाव है। तो कहती है यहाँ पूजा कि हमारी अविद्या को निवृत्त करो। अविद्या क्या है? हम अपने आप को वास्तविक स्वरूप में नहीं जानते, बस यही अविद्या है। हम अपने आप को नहीं जानते, जानते तो है लेकिन वास्तविक रूप में नहीं जानते। क्या है हमारा वास्तविक रूप? एक शब्द में अगर बताएं तो पूर्ण। हम पूर्ण है लेकिन हम अपने आप को आधे अधूरे मानते हैं और पूर्ण होने का प्रयत्न करते हैं। हम अपने आप को अगर अपूर्ण नहीं मानते तो पूर्ण होने का प्रयत्न नहीं करते। किस चीज़ से हम पूर्ण होना चाहते हैं? हम इतने से है, छोटे से अपूर्ण है, तो थोड़ा धन कमाए, धनवान बनेंगे तो फिर हम पूरे हो जाएंगे धन कमाते, लेकिन पूर्णता नहीं रहेगी। तो क्या करें? अब नाम कमाएंगे, यश कमाएंगे, अपने एरिया के प्रेसिडेंट बन गए, कॉरपोरेटर बन गए, मेयर बन गए, फिर भी पूर्णता नहीं है। एक के बाद एक सिद्धि प्राप्त करते गए, अपने आप को भरने का प्रयत्न किया, लेकिन आधे अधूरे ही रहे। कब पूर्ण होंगे? जब जान लेंगे तब कि मैं पूर्ण हूँ। अगर हमें अपूर्णता का एहसास नहीं होता तो कोई इच्छा क्यों होती? इच्छा हमें अपने में कमी लग रही है, उसको पूरा करने की इच्छा होती है, और इच्छा हुई मतलब कामना, कामना हुई तो कर्म करना पड़ेगा। तो अविद्या, अविद्या के कारण कामना, कामना के कारण कर्म, कर्म के कारण उसका फल, जन्म, जन्म के बाद मृत्यु, जन्म मृत्यु का चक्र ऐसे ही चलता रहता है, कभी इसकी समाप्ति होती ही नहीं। तो जो अनात्मा है उसमें आत्मबुद्धि करके बैठे हैं, ये अविद्या है, और इसीलिए अपने आप को अपूर्ण मान रहे हैं और पूर्ण होने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो यहाँ कहते हैं कि भगवान श्री हरि जी की लीला और भगवान नाम स्वयं भगवान से भी अधिक कार्यकारी है। देखो तुलसीदास जी ने भी लिखा है कि राम एक तापसतीय नारी, एक नारी को राम ने तार दिया, और नाम कोटि खल कुमति सुधारी। उसके नाम में तो करोड़ों खल माने दुष्ट लोगों को सुधार दिया। तो भगवान और भगवान की लीला अमोघ शस्त्र है मनुष्य के तरण का। तो कथाओं में ऐसा सामर्थ्य है, भगवान की कथाओं में ऐसा सामर्थ्य है कि अपना हृदय पवित्र करके उसमें भगवान का आविर्भाव कर देती है। इसलिए भक्त और जीवन मुक्त पुरुष भी निरंतर क्या करते हैं? भगवत श्रवण, भगवत कीर्तन, भगवत स्मरण, ये तीन शब्द याद रखना। भगवत श्रवण, श्रवण करना है,
भगवत कीर्तन, कीर्तन में 2 विभाग आते हैं, एक तो बोलना भी कीर्तन है और गान करना वह भी कीर्तन है। तो भगवत श्रवण, भगवत कीर्तन और भगवत स्मरण। स्मरण का मतलब ध्यान, ध्यान करो, अनुसंधान करो, श्रवण याद करो, ये सब एक ही चीज़ में आते हैं। इसलिए भक्त और जीवन मुक्त महापुरुष भी सतत भगवत कथाओं का, भगवान की लीलाओं का श्रवण करते हैं, उसका कीर्तन करते हैं और उसका ध्यान करते हैं, स्मरण करते हैं। अब कुंती के मन में संघर्ष चला, अब उसकी बात करते हैं। भगवान तो जा रहे हैं और उसने कहा कि भगवान रुक जाओ। अब मन में हुआ कि रोके भी कैसे, क्यों? वसुदेव और कुंती दोनों बहन भाई हैं, दोनों भाई बहन हैं, सूरसेन के पुत्र और पुत्री हैं। तो जो यदुवंश है वह कुंती का मायका हुआ, उसके मातृपक्ष हुआ ना, और पांडव उसके पुत्र, यह ससुर पक्ष। अगर यहाँ रहेंगे तो मायके को हानि है, भगवान को रोक ले तो वहाँ भगवान का अभाव हो जाएगा ना, तो वहाँ भगवान की उन लोगों की अकुशलता, और भगवान वहाँ जाएंगे तो यहाँ अकुशलता। अब खींचातानी हो गई कि भगवान को रोके कि जाने दें। तो कुंती है भाई, वो तो बड़ी पवित्र और साध्वी स्त्री है और विचारशील भी है। तो उसने अपने स्नेह संबंध से होने वाली चित्त की व्याकुलता को पहचाना, और व्याकुलता का जो कारण है उसको भी पहचाना। कारण है उसका स्नेह, उसकी आसक्ति। तो भगवान को ये विदुषी है, तो विदुषी कुंती भक्ति माता साध्वी स्त्री है, चित्त की व्याकुलता को और उसके कारण को जानकर भगवान को प्रार्थना करती है कि हे भगवान, मेरा संबंध ही विच्छेद कर दो, मेरा स्नेह पाश काट दो, बस। पुत्र के प्रति भी स्नेह न रहे और मायके के प्रति भी, आपको जो ठीक लगे वो करो, लेकिन मेरा स्नेह पाश काट दो, ये मेरे बंधन है। स्नेह पाश जो है, पाश माने रस्सी, रस्सी से कोई नहीं बंधता, स्नेह की रस्सी से बंधे रहते हैं सब, प्रेम की डोरी से बंधे, ऐसा कहते हैं ना, सब प्रेम की डोरी से। प्रेम परमात्मा से होता है, संसार में तो आसक्ति होती है, तो संसार के प्रेम में हम बंधे माने हम आसक्ति से बंधे पड़े हैं। तो उसने कहा कि अथ विश्वेश विश्वात्मन विश्वमूर्ति स्वज्ञ सुमे, ये 3 शब्द समझ लेते, पूरा श्लोक नहीं लेंगे, उसका अर्थघटन कर लेंगे। हे विश्वेश, हे विश्वात्मा, हे विश्वमूर्ति, 3 बार कहने की क्या जरूरत? हे भगवान कह दिया होता तो चलता ना, लेकिन इसलिए कहा कि इसके पीछे भी कोई आशय है। मैंने कहा ना, संबोधन का कोई अर्थ होता है। देखो, हे विश्वमूर्ति, मूर्ति माने मूर्त स्वरूप, देह मूर्त होता है, तो विश्व के देह रूप में, विराट रूप में रहे हुए है परमात्मा। फिर उससे सूक्ष्म है मन, विश्वेश इस माने ईशन करने वाला, शासन करने वाला, संचालन करने वाला। हमारा संचालन कौन करता है? हमारा मन है एवं मनुष्याणाम, जैसा मन होगा मनुष्य वैसा भी होगा। मन पवित्र, मनुष्य पवित्र, मन दूषित, मनुष्य दुष्ट, जैसा मन वैसा मनुष्य। तो हे विश्वेश माने इस विश्व के हे मन रूप में रहे हुए परमात्मा, इस विश्व के देह रूप में रहे हुए परमात्मा, और विश्वात्मा, विश्व के आत्मा के रूप में रहे हुए परमात्मा, हृदय के रूप में परमात्मा। जिस प्रकार आप रहे हैं, स्वजन पांडवों और यदुओं के प्रति मेरी जो दृढ़ आसक्ति है, यहाँ आसक्ति शब्द है, प्रेम नहीं का, मेरी जो दृढ़ आसक्ति है उसे आप काट ही दो। अब तो उसको काट डालो बस। देखो, स्नेह तो प्राणी मात्र की जरूरत है ना, स्नेह के लिए, प्रेम के लिए तो सब प्राणी मात्र को प्रेम चाहिए। तो प्रेम के वश तो सिंह भी हो जाते हैं। देखो, पालतू सिंह, हमने आजकल वीडियो बहुत आते हैं, सिंह के साथ में खेलता है, स्नान करता है, कोई एक व्यक्ति है फॉरेन का, भयंकर सिंह, बाघ, चीता, वरु, इतने हिंसक प्राणी, उसको भी दोस्त बना दिया। कैसे? प्रेम से। प्रेम से तो कोई भी वश में हो सकता है। तो मनुष्य मात्र को, प्राणी मात्र को स्नेह चाहिए, यह उसका स्वभाव है, लेकिन उसे किस दिशा में मोड़ने से वह कल्याणकारी होगा, यह विवेक होना चाहिए। भगवान की दिशा में मोड़ना है या संसार की दिशा में, यह विवेक अगर नहीं है तो कल्याण होने वाला नहीं है। तो इसलिए कहा कि यहाँ देखो, यहाँ उसने कहा कि मेरा स्नेह पाश काट दो, तो उसने 2 बातें कही। एक तो क्यों कहा, ये विरक्ति प्राप्ति के लिए और भगवत अनुरक्ति के लिए, दोनों कारण है ना। भगवान में प्रेम हो जाए, यहाँ से छूटेंगे तो वहाँ जाएंगे ना, आज खाली होगा तभी तो कुछ पकड़ेंगे, तो पहले तो खाली हो जाओ।
अगर हम बिल्कुल खाली हो गए, ये प्रकृति का नियम है, कोई चीज़ खाली नहीं रह पाती। गड्ढा होता है ना, वो भी भर जाता है बारिश के मौसम में, और धीरे धीरे मिट्टी भी उसमें भरती जाती है। हर साल थोड़ा थोड़ा करके मिट्टी भर जाती है, और जो टेकरा होता है वो धीरे धीरे घिस जाता है। कोई स्थिति खाली नहीं रह सकती। तो अगर हम अपने अंदर से सब खाली कर दें तो परमात्मा अपने आप अंदर भर जाएगा। जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, दम जो भी हमारे अंदर है, स्नेह, संबंध जो भी हमने बांध रखा है, आसक्ति जो भी है, अगर उसको खाली कर देंगे तो प्रेम से वो जगह भर जाएगी, खाली नहीं रहेगी। तो विरक्ति प्राप्ति के लिए मतलब खाली करने के लिए, और परमात्मा की अनुरक्ति के लिए, परमात्मा को अंदर भरने के लिए माता कुंती यह प्रार्थना करती है। ऐसी स्तुति सुनकर भगवान हंसती है। अब भगवान की हंसी क्या है? हासो जनोन्माद करी च माया। भगवान की हंसी ही माया है। हर बार जब कुंती कहती थी ना कि कन्हैया तुम तो भगवान हो, तुम तो इतने उपकार करते हो, तब कन्हैया क्या कहता? अरे बुआ जी गए, तुरंत संबंध में बन गए। वो भूल जाती थी कि ये कन्हैया भगवान है, ये तो मेरा भतीजा हो गया। तो भगवान की हंसी, भगवान का संबोधन, भगवान की वाणी, ये माया का काम करती है। तो कहती है हमारे वो पाराशर जी ऐसे बोलते हैं, जब भी कन्हैया कहता अरे कन्हैया तुम तो भगवान हो, अरे बुआ जी ऐसा बोलते, बात आप पिघल जाती है। हाँ ये मेरा भतीजा है, मुझे बुआ बता रहा है, मतलब आवरण आ गया माया। तो भगवान की हंसी वही हासो जनोन्माद करी, जन को उन्माद करने वाली जमाया, वो माया है। हंसकर भगवान रुक गए, माता ने रोका तो फिर रुक गए। दूसरी बार रुके, पहली बार जा रहे थे उत्तरा के लिए रुके, दूसरी बार कुंता जी ने कहा इसलिए रुक गए। इधर युधिष्ठिर को अपने बंधु मारे जाने का बहुत दुख हो रहा था। भगवान ने स्वयं समझाया लेकिन बात गले नहीं उतरी। तब भगवान ने क्या किया कि चलो भीष्म पितामह के पास, वो पितामह है, उसकी बात कोई गुरु स्थान पर है, कोई बुजुर्ग है, तो उसकी बात हम मानते हैं। ऐसे ही मित्र के तरह तो हमारे साथ रहते हैं ना, उसकी वैल्यू नहीं होती। देखो कई साधक ऐसे हैं जो मेरे फेसबुक फ्रेंड है, हमारे अध्यात्म परिषद में मेंबर है, कई ऐसे हैं कि गुरुजी आपका संपर्क होने के बाद हमारा तो जीवन ही बदल गया, ऐसी मान्यता मानने वाले। और हमारे जो एकदम निकट परिचित है उसको लगता है कि अरे ये बेवकूफ़ी कर रहे हैं, या ये क्या, बार बार हमें सलाह भी मिलती है कि ऐसा नहीं करें स्वामी, ऐसा करना चाहिए, आपको इतना भी पता नहीं है। हम तो ठहरे बेवकूफ़, और कोई कह रहा है कि आप तो आपके आने से हमारा जीवन बदल गया। वास्तविकता क्या है? घर की दाल खूब बराबर, क्या कहते हैं, घर की मुर्गी बोलना अच्छा नहीं लगता ना, इसलिए मुझे ये चीज़ें अच्छी। देखो एक तो कहावत है गुजराती में, एक काकरे बे पक्षी मारना, तो क्यों मारने की बात क्यों बोले मारे? एक काकरे बे पक्षी उड़ाड़वा न बोले, હું કોઈ દિવસ ન બોલું। ભગવાન સર્જન કરે છે, ભગવાન પાલન કરે છે, ભગવાન સંહાર શબ્દ શું કામ बोलવો જોઈએ? उपसंहार, जैसे हम कोई प्रवचन करता है तो अंत में उपसंहार करें, तो भगवान सर्जन करते हैं, भगवान पालन करते हैं, भगवान उपसंहार करते हैं। इतने अच्छे शब्द हमें मिले हैं तो फिर क्यों ऐसे शब्द उपयोग नहीं करना चाहिए? कम से कम इतना तो हम अपने आप में सुधार कर सकते हैं। छोटी छोटी बातों से सब सुधार होगा हमारा। इतने से क्या होगा? नहीं, इतने से ही होगा। इतना तो करो कम से कम। कल हम शाम को बैठे थे, दीदी की उसको पता चला इसलिए मैं बता रहा हूँ। शाम को बैठे थे, वित्तेषणा वो नहीं जाती। हम कहते हैं कि सन्यासियों को वित्तेषणा नहीं होती, धन की ऐषणा कामना नहीं होती। अच्छा नहीं है, चलो मान लिया ये वित्तेषणा नहीं है, लेकिन सूक्ष्म रह जाती है, एकदम सूक्ष्म। कैसे? जैसे समझो मेरे पास 10-10 के 5 नोट हैं। अब मैं गया कि भाई 10 रुपये की चाय की पत्ती दे दो, उसने दी। अब मैं 5 नोट में से कौन सी नोट दूंगा? कमजोर से कमजोर होगी वह दूंगा ना, मतलब मुझे आसक्ति है कि नहीं है? अगर मैं खराब से खराब नोट दूंगा, बाकी 4 बचेगी, फिर कुछ लेने जाऊंगा तो उसमें से खराब से खराब, फिर 3 बचेगी, उसमें खराब से खराब, अंत तक खराब ही देता रहूँगा। और अगर मैंने पहले ही सबसे अच्छी नोट दी, अब 4 बची, दूसरी बार गया, 4 में जो सबसे अच्छी है वो दी, मैं भी खुश, वो भी खुश। देखो आनंद होता है कि मैंने सबसे अच्छा दिया, और सबसे खराब दिया तो अंदर थोड़ा ये होता है कि चलो मैंने
ठूस दिया ऐसा। तो ये अच्छी बात तो नहीं लगती ना हमें, अंदर तो अच्छी नहीं लगती, बुद्धि को चाहे वो मान्य हो लेकिन दिल को मान्य नहीं रहते। अच्छा दिया, चौथी नोट दी, अच्छा दिया, तीसरा दिया, लास्ट में दी, वो भी अच्छी ही होगी, सबसे अच्छी एक ही बची है, दो है तो दो में से कौन सी अच्छी है, वो दो। कोई व्यक्ति, मैंने आज तक एक व्यक्ति ऐसा नहीं देखा कि जो अच्छे से अच्छी नोट दे, वो टिकने वाली तो है नहीं महाराज। क्यों आसक्ति बनाए रखी है? ये छोटी छोटी चीज़ें हमारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाती है, बहुत बड़ा, कल्पना भी नहीं कर सकते आपके इससे कितना बड़ा फायदा होने वाला। करके देखो आप, पूरी मति बदल जाएगी हमारी, पूरी मति बदल जाएगी, उदारता आ जाएगी जीवन में, किसी के लिए कुछ कर देने की भावना आ जाएगी। आजकल तो हम अपना ही स्वार्थ ही देखते हैं, पड़ोसी का तो बाद में, अपना हो जाए तो पड़ोसी का हो जाए तो फिर किसी और का। अपना जो है अगर इससे उल्टा कर दे, पहले दूसरे का, फिर पास वाले का, फिर अपना, तो आखिर पूरे की पूरी क्या कहते हैं वो हायरार्की बदल जाएगी पूरी। ये छोटी छोटी चीज़ें जीवन परिवर्तन करने में बहुत काम की है, बहुत ही उपयोगी है। मैं बड़े बड़े उपदेश की बात नहीं करता, ये छोटी छोटी बातें अपने जीवन में लाओ, बस आपका जीवन परिवर्तन हो जाएगा। तो ऐसे काल का प्रतिकार कर, एक बहुत सुंदर बात यहाँ पर आई, देखो कि भीष्म के पास गए, भीष्म ने कृष्ण को देखा तो अनुराग से उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े, हाथ जोड़ लिए। युधिष्ठिर को देखा तो उससे माफ़ी मांगने लगे। युधिष्ठिर, इतने तुम पुण्यशाली हो, युधिष्ठिर जैसा धर्मात्मा जहाँ हो, भीम जैसा गदाधारी जहाँ पर हो, अर्जुन जैसा धनुर्धारी हो, और स्वयं कृष्ण परमात्मा जिसके सलाहकार हो, उसको भी इतना कष्ट झेलना पड़ा। ये काल भगवान की लीला नहीं तो और क्या कह सकते हैं। मुझे खेद है कि मैं तुम्हारे दुख में कोई सहायता नहीं कर सका। भीष्म पितामह इतनी बड़ी हस्ती युधिष्ठिर से क्षमा मांगते हैं। देखो अंत समय में अगर सबसे हम क्षमा मांग ले तो मुक्त हो जाते हैं। तो उसने कहा कि ये काल भगवान की लीला नहीं तो और क्या कह सकते हैं, इसमें काल भगवान की लीला है। और हम क्या करते हैं, जो लोग ऐसे काल का प्रतिकार करने में लग जाते हैं वे श्री हरि जी का ध्यान स्मरण नहीं कर पाते। इसलिए क्या करना चाहिए, काल को उसके ढंग से चलने दो, हम अपने ढंग से चलेंगे। काल को जो करना है करें, सुख आना है सुख आए, दुख आना है दुख आए, हम हरि जी से जुड़े रहेंगे, हम उसको याद रखेंगे, हरि जी तुम बड़े कृपालु हो, राम जी तुम बड़े दयालु हो, बस इसको नहीं भूलें, उसके साथ जुड़े रहेंगे। अगर काल का प्रतिकार करने लग जाए तो फिर हरि स्मरण नहीं होगा, उसमें ही जुट जाएंगे, और जो होना है वो तो होके रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन हम कर नहीं पाते। तो हमने कहा ना, सहनम सर्व दुखानाम अप्रतिकार पूर्वक, तब करो ना महाराज, परिस्थिति विकट आई है, थोड़ा तब कर लो, फायदा हो जाएगा, नुकसान तो है ही नहीं। अगर सुख आए तो सेवा करो, और दुख आए तो तप करो। अगर सुख बहुत सुख है तो लगाओ सेवा में, भगवान ने इतना धन दिया है, किसी को सहायता करो, भगवान ने शक्ति दी है, किसी का हाथ पकड़ो, चलने में मदद करो, जो भी आपके पास है बांटो, सुख है तो, और दुख है तो तब करो, भगवत स्मरण करो, भक्ति करो। दुख आया है तो कुछ कर तो सकते नहीं, तो हरि हरि करो, दुख बहुत कम हो जाएगा, बहुत लाइट डाइल्यूट हो जाएगा। जो एकदम एसिड जैसा कठोर है वह भी डाइल्यूट हो जाएगा, भगवत रस उसमें डाल दो। जैसे एसिड होता है ना, हम बाथरूम क्लीनर लाते हैं एसिड, तो सीधा नहीं डालते, उसको बाल्टी में 2 ढक्कन डालकर फिर साफ करते, तो पानी मिलने से वो डाइल्यूट हो जाता है। तो दुख में भगवत रस मिला दो, दुख डाइल्यूट हो जाएगा, पतला हो जाएगा। दुख आएगा, दुखी नहीं कर पाएगा। दुख तो आया लेकिन हमें दुखी नहीं करना। एसिड तो है लेकिन हमारे हाथ जले नहीं, क्यों, डाइल्यूट हो गए। तो कहते हैं कि हरि स्मरण करना चाहिए दुख में भी, और काल को अपना काम करने दो। और ये कृष्ण तो स्वयं परमात्मा है, ये तो साक्षात भगवान है, ये सबके आदि कारण परम पुरुष नारायण है। और कहते हैं युधिष्ठिर को, भीष्म कहते हैं कि अपनी माया से लोगों को मोहित करके यदुवंश में छिप कर रहते हैं, तुम पहचानते नहीं हो अभी, इसलिए तुमने इनको दूत बनाया तो बन गए, सारथी बनाया बन गए, इसको कुछ भी बनाओ, इसको कोई संकोच नहीं बनने में। क्यों? क्योंकि वह जानते हैं वो तो जो है सो है, उसको कोई परिवर्तित कर नहीं सकता। हम कहेंगे सारथी बन जाओ, तो सारथी तो उसका रोल है, तो सारथी बन जाएंगे। यज्ञ में पत्थर उठाओ, उठा लेंगे,
युद्ध के लिए दूध बनाकर भेजा, वहाँ गालियाँ खाई, खा लेंगे, केले की छिलके भी खा लिए विदुरानी के। वो जानते हैं आप जो भी बनाओ बनने को तैयार है, क्योंकि वह जानते हैं कि हम में तो क्या परिवर्तन होने वाला, हम तो जो है सो है, असंग, निर्मोही, निर्मानी, उसको क्या किसी की पड़ी है। भगवान तो स्वयं तंत्र, सर्वतंत्र, स्वतंत्र है। तो कहते हैं कि आप उसको जो बनाओ वो बन गए, लेकिन वह जानते हैं वह जो के क्यों है, अहंकार रहित, राग द्वेष विहीन, भेदभाव शून्य, समदृष्टि विषमता, समदृष्टि को विषमता हो ही कैसे सकती है। तो इसकी कृपा देखो, भक्त को दर्शन देने के लिए सामने से आए। भीष्म परम भक्त है, परम भागवतों में 12 भागवतों में उसका नाम है, तो भगवान उसको दर्शन देने के लिए, और भक्त भी कैसा कठोर है देखो। तो उसने कहा भगवान आप सबको बहुत प्रतीक्षा करवाते हो, अब आप प्रतीक्षा करो, आज तक आपने सबको प्रतीक्षा करवाई, अब आप मेरे सामने खड़े रहो चुपचाप। और कैसे, ऐसे ही नहीं, मुस्कुराते हुए, ऐसे मुंह लटकाए नहीं, मुस्कुराते हुए, और भक्तों की तपश्चर्या के फल रूप जिस चतुर्भुज रूप में आप दर्शन देते हो ना, उस रूप में खड़े रहो। और आंखों में लालिमा छाई होनी चाहिए, मुख पर मुस्कान होनी चाहिए, ऐसे खड़े रहो। अच्छा, खड़ा रहता हूँ, कब तक, जब तक मेरी मृत्यु ना आ जाए तब तक खड़े रहो। बहुत इंतजार करवाया है सबका, अब आप करो। देखो ये भक्त का सामर्थ्य है, भक्त भगवान को अपने वश में कर सकता है, अपनी उंगली पर नचा, और भगवान खुशी खुशी नाचते भी है। ये भगवान की भक्त वत्सलता है। शेष महेश सुरेश गणेश ताहु निरंतर गावे, ताही आहिर की छोहरिया सचिया बड़ी छा सके नाच। आहिर की वो बाली में है, एक सचिया भरकर छाछ पीनी है तो नाचो, नाच कर दिखाओ तो देंगे, भगवान नाचते उसकी उंगलियों पर, भक्त वत्सल है ना। तो यहाँ कहते हैं कि आप खड़े रहो, और ऐसे खड़े रहो मुस्कुराते हुए, मुखाम्बुज मुख अम्बुज माने कमल, मुख कमल उल्लसित होना चाहिए, अरुण नेत्रों वाले प्रसन्न मुख मुद्रा में, ध्यान के विषय रूप चतुर्भुज अवस्था में। चतुर्भुज आपको पता है 4 हाथ है भगवान के, विष्णु भगवान के, शंख चक्र गदा पद्म, 4 आयुध उसके हैं। इसका क्या मतलब है पता है आपको? बहुत सुंदर अर्थ है इसका, देखो, शंख चक्र गदा पद्म। सबसे पहले शंख, फिर पद्म, फिर गदा, और फिर चक्र, इस क्रम में भगवान काम करते हैं। एक माँ अपना बेटा इतना सा, कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? 10वीं? अरे नहीं, ये तो गलत है, तो छोटा सा है, 6ठी आठवीं होनी चाहिए, 8वीं से 9वीं 10वीं मान लो, चलो ठीक है। 10वीं कक्षा में बेटा पढ़ रहा है, रात को देर तक पढ़ता रहा, सो रहा है, अब सुबह में स्कूल जाने का टाइम हो गया। अब माँ उसके लिए किचन में नाश्ता बना रही, देखा कि टाइम हो गया, अभी सोया है, तो वहाँ से आवाज़ लगाई, बेटे जागो तुम्हारा टाइम हो गया। वहाँ से आवाज़ लगाती है, बेटा कहता मम्मी मैं जागता हूँ, अभी अभी उठता हूँ। शंख बजाया माँ ने बेटे के लिए, भगवान ने हमारे लिए शंख बजाया, अब जागो, मोह निद्रा से जागो, समय हो गया, मोह निद्रा से जागो। हम नहीं जागे तो क्या करती है माँ, थोड़ा कुकर वुकर थोड़ा गैस स्लो करके पास आती है, उसके माथे पर हाथ करती है, बेटे मेरे बेटे जागो, तुम्हारा टाइम हो गया, उठ जाओ, फिर देर हो जाएगी, तुम्हारी बस चली जाएगी, तुम्हारी स्कूल शुरू हो जाएगी। सर पे हाथ, वो कमल, माँ का हाथ कमल जैसा कोमल होता है ना, भगवान हमें जगाते हैं, बेटा उठो, थोड़ी सुविधा देकर, थोड़ी अनुकूलता देकर। बारिश है लेकिन जब हमारी ट्रेन है तो बारिश नहीं होगी, जाओ शिविर में जाना है, बारिश रुक जाओ। तो ये भगवान का हाथ, कोमल हस्त हमारे माथे पर फेराए। फिर मान लो देखा कि अभी गैस पर कुछ चढ़ा हुआ है, तो जल्दी दौड़ी, फिर वो पवा ववा जो भी बन रहा था बनाने लगी। अब देखा कि बेटा अभी तक उठा नहीं, फिर जरा चिल्ला कर बोलते, अरे तुम्हें कह रहे हो पता नहीं चल रहा है, तुम्हारे देरी हो जाएगी, उठो जल्दी। गैस बंद किया और आई और उसको हिलाया डुलाया, उठो जल्दी, उठाकर बिठा भी दिया। माँ गई फिर से, बेटा फिर सो गया। अब क्या करें, एक तमाचा मारकर बाथरूम में बिठा दे दिया, चक्र चला दिया, हड़बड़ाया वो गदा, हाथ फेरा कमल, शंख बजाया, आवाज दी प्रेम से। उसी तरह भगवान हमें जगा रहे हैं, शंख चक्र गदा पद्मधारी, चतुर्भुज अवस्था में हमारे सामने खड़े रहो, जब तक इस शरीर को छूटने का समय न हो जाए। फिर युधिष्ठिर को भीष्म पितामह ने
बहुत सारे उपदेश दिए धर्म का। कौन कौन से धर्म? विविध धर्मों का उपदेश दिया। स्वाभाविक धर्म, प्रवृत्ति धर्म, निवृत्ति धर्म, दान धर्म, राज धर्म, मोक्ष धर्म, स्त्री धर्म, भगवत धर्म, सभी धर्मों का विस्तार से वर्णन किया, इतिहास सुनाया, उदाहरण दिए और ऐसे उसको ज्ञान की प्राप्ति कराई। उसको आश्वासन मिला। वो दुखी थे ना अपने भाइयों के मन में, तो उसको लगा चलो ठीक है, ये सब अपने अपने धर्म निभा गए। तब महाप्रस्थान का समय आ गया, भीष्म के जाने का समय आ गया, महाप्रस्थान का समय आ गया। तब उन्होंने अपने मन को समेटा और मन की वृत्तियों को समेटा और कृष्ण में लगा दिया और स्तुति करके बोलने लगे। इतिमति, इतनी सुंदर स्तुति है, मुझे तो गाना नहीं आता, गाने जैसी वास्तव में। पुष्पाग्रता छंद में है और माघ शुक्ल एकादशी के दिन ये स्तुति भीष्म ने गाई थी। माघ महीने की जो शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है उसकी। अब भगवान को प्रार्थना करनी है तो पुष्प चढ़ाने पड़ेंगे ना, तो बाण शैया पर पड़े, कहाँ से पुष्प लाएंगे? इसलिए छंद ऐसा चुना जो पुष्प जैसा था। पुष्पताग्र छंद में पूरी स्तुति थी। और क्या कहा स्तुति में कि अब मृत्यु के समय में अपनी यह मति जो जीवन भर कर्तव्य करने से अत्यंत शुद्ध और अनेक साधन करने के अनुष्ठान करने से अत्यंत पवित्र हो गई है, वह आपको अर्पण करता हूँ। आपके चरणों में मेरी मति, मेरी बुद्धि, इति मति, ऐसे शुरू किया। देखो, जब शुरुआत करते हैं तो अथ से होती है। अथ प्रथमोऽध्यायः ऐसा बोलते हैं ना, जब गीता जी का पाठ करते हैं, अथ प्रथमोऽध्यायः श्री भगवान उवाच, ऐसा कहते हैं। अथ द्वितीयोऽध्यायः अर्जुन उवाच, अथ प्रथमोऽध्याय धृतराष्ट्र उवाच, ऐसे अथ से शुरू होता है। और इति कहाँ होते हैं? जब खत्म होता है, इति प्रथमोऽध्यायः अर्जुन विषाद योग, ऐसा बोलते हैं ना। तो यहाँ तो अथ से शुरू करने के बजाय इति से शुरू। क्यों? क्योंकि जीवन का अंत हो रहा है और जन्म मरण के चक्र का भी अंत हो रहा है। अब हम जन्म नहीं लेंगे, इति। तो हमारी मति आपके चरणों में ऐसी लग जाए कि हमारा चक्र खत्म हो, अब हमें वापस आना जाना न पड़े, इसलिए इति मति का। तो इस इच्छा से आरंभ में अर्थ कहते हैं, फिर भी इति कहा, क्योंकि जन्म मरण से चक्र से मुक्त होना है। और वो मुक्त थे ही, मुक्त पुरुष ही थे। तो और क्या हम दे सकते हैं? भगवान को कुछ भेंट देना चाहिए। फूल तो दे नहीं सकते, इसलिए फूल नाम के, पुष्प नाम के वो छंद का उपयोग किया। अब दान में क्या दे? भगवान के लिए कुछ फ्रूट वगैरह ले जाना चाहिए, या तो जैसे व्यक्ति ऐसा कुछ लेकर जाते हैं। अब बड़े महात्मा है तो उसके लिए कोई हम 2 केले लेकर थोड़े ही जाएंगे, तो पेंडे का बड़ा मिठाई का पैकेट ले जाएंगे, थोड़े फ्रूट ले जाएंगे, थोड़ा सूखा मेवा लेकर जाएंगे, बहुत कुछ लेकर जाएंगे। अब भगवान है तो उसको तो क्या देना चाहिए? तो कहा कि भगवान आपके पास तो सब कुछ है, हम क्या दें आपको? क्या है सब कुछ? तो रत्नाकर स्तव गृह, रत्नाकर समुद्र का नाम है जिसमें रत्न पैदा होते हैं। तो रत्न का जो भंडार है वो तो आपका घर है। वास्तव में आपको एक बात क्या कहते हैं, खुशी की बात बता दूं, मजाक की। इस दुनिया के सबसे पहले घर जमाई भगवान थे। लक्ष्मी जी समुद्र से पैदा हुई, समुद्र की बेटी है, तो ये तो उसका घर नहीं, ससुराल हुआ ना। समुद्र से, समुद्र मंथन में लक्ष्मी जी प्रकट हुई और भगवान से शादी की। और भगवान कहाँ रहते? ससुराल में। तो सबसे पहले घर जमाई हुए कि नहीं? फिर भी उसका घर है। तो रत्नाकर आपका घर है, तो आपको रत्न की भेंट कैसे दे? वो तो आपके पास है। गृहिणी च पद्मा, लक्ष्मी आपकी गृहिणी है, तो धन भी आपको नहीं दे सकते, क्योंकि धन भी उसी का नाम है, लक्ष्मी ही उसी का नाम है। दत्तम नहीं, क्या है? किम देयमस्ति भगवे जगदीश्वर, आप जगत के ईश्वर हो, मैं क्या दूँ? जगत की कोई वस्तु भी दे नहीं सकते, सबके मालिक तो आप हो। तो इसलिए कहा कि आपके पास जो मन था ना, वो राधा जी ले गई। हमें पता है कि मन के बारे में आप दरिद्र हो, आपके पास मन नहीं है, मति नहीं, इसलिए हम अपनी मति आपको अर्पण करते हैं, उसको आप संभालो। हमारे पाराशर जी तो कहते हैं कि हम अपनी मति आपको ब्याहते हैं, ऐसा कहते हैं। आपके साथ अपनी मति का ब्याह कर देते हैं, अपनी पुत्री का, मति उसकी पुत्री है, तो अपनी पुत्री आपको ब्याह देते हैं और हम मुक्त हो जाते हैं। जैसे बेटी का ब्याह कर दिया बाप निश्चित हो जाता है ना, तो इसी तरह। इसलिए कहते हैं भीष्म जी
अनन्य ज्ञानी भक्त है। महाभारत के युद्ध में त्रिभुवन सुंदर भगवान का रूप लेकर बहुत खुश हुए थे, वह बात उसे याद आती है। तो ये कौन सा अध्याय चल रहा है? 9वें अध्याय के 33-34 श्लोक कहीं से मिले तो आप पढ़ लेना। इतनी सुंदर वर्णन किया है भगवान की सुंदरता का, मैं पढ़कर सुनाता हूँ आपको। जिसके सांवले तमाल पत्र जैसे देह, तमाल पर्ण का रंग जो होता है ना, ऐसा सांवला, ऐसा रंग वाला देह, इसके ऊपर प्रातःकालीन सूर्य रश्मियों के समान श्रेष्ठ पीताम्बर फहरा रहा है। सूर्य की किरणें कैसी पीताम्बर होती है, ऐसा पीताम्बर फहरा रहा है, वस्त्र फहरा रहा है। कमल सदृश मुख पर घुंघराली अलग लटे लटक रही है, और घोड़ों की टाप से, युद्ध में है ना, घोड़ा की जो टाप है उससे धूल उड़ती है, उस धूल से दूसरी उस लटे मैली मटमैली दिख रही है, और उसके ऊपर श्रमवारी छोटे छोटे श्वेत बिंदु, पसीना है ना, वो लटक रहा है मोती की तरह। कितने सुंदर भगवान लग रहे हैं, वो बिंदु मोतियों की तरह शोभायमान हो रहे हैं, और तीखे नुकेले बाणों के लगने से शरीर लहू से लथपथ है। भीष्म पितामह ने बहुत बाण मारे थे भगवान को, क्योंकि सारथी अगर गिर जाए तो फिर रथी तो अपने आप पकड़ में आ जाएगा। भगवान ने सब सहा, अर्जुन के आड़े आकर सब बाणों को सहा। देखो भगवान क्या कर सकते हैं भक्त के लिए। तो मेरे बाणों के नुकीले घाव से लथपथ आपका शरीर है, ऐसे आप श्री कृष्ण में अनवद्या निष्कपट प्रीति मेरी हो जाए हे भगवान, इसलिए मैं अपना मन आपको समर्पित कर रहा हूँ। निष्कपट भक्ति, निष्कपट धर्म, यही भागवत जी का विषय है। ऐसा धर्म जिसमें कोई मांग न हो, कोई आशा अपेक्षा न हो, कोई कपट न हो। तो हे पार्थ सारथी, अनवद्या प्रीति के सिवा अन्य कोई प्रयोजन नहीं है, ऐसी रति भीष्म जी प्राप्त करने के लिए भगवान को प्रार्थना करते हैं। और थोड़ी बातें आगे हैं, वो हम शाम को। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय